साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गोवर्धन पूजा क्यों होती है। यह कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा की कथा के बारे में। साथियों, श्री सीता मां को साधु संतों से बहुत प्यार था। साधुओं संतों को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाती और बड़ी प्रसन्न होती। एक दिन श्री राम जी बोले, कैसी चल रही है तुम्हारी साधु सेवा? सीता जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, और सब तो ठीक है, पर प्रभु साधु संत खाते बहुत थोड़ा है, मन नहीं भरता मेरा। प्रभु कोई ऐसे संत बुलाइए जो भरपेट खाएं। जी देवी, करता हूं व्यवस्था। ऐसा बोले प्रभु श्री राम। रसोई घर को सही से देख लो, साग सब्जी अन्न जल सबकी समुचित व्यवस्था कर लेना। जिन संत को मैं निमंत्रण भेज रहा हूं वे आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। राम जी ने ऐरष्य अगस्त को न्योता भेजा, आपका हमारे यहां भोजन है। राम जी ने ऋषिवर से कहा। अगस्त्य जी माता सीता के महल पहुंच गए और बोले, नारायण हरे, बेटी साधु को भोजन कराओ। सीता जी दौड़कर बाहर आई। आओ आओ, प्रणाम ऋषिवर। बैठो। सीता जी ने ऋषिवर के चरणों को धोया, चरणामृत लेकर भोजन परोसने लगी। दैवीय योग से राम जी को विशेष काम से बाहर जाना पड़ गया। राम जी सीता जी को कह गए, ऋषिवर का प्रसाद हो जाए तो दान दक्षिणा देकर आदर सहित विदा कर देना। सीता जी पर अब जिम्मेदारी ज्यादा थी। बड़े प्रेम और लग्न से रसोइयों से खाना बनवाया और परोसने लगी। प्रसाद पाइए भगवान। सीता जी ने ऋषिवर से कहा, देवी आगे से थोड़े बड्ढे बर्तनों में खाना परोसो, भूख कुछ ज्यादा ही लगी है। ये सुनते ही सीता जी तो खुशी के मारे नाच उठी। धीरे धीरे रसोई का बना सारा भोजन अगस्त जी खा गए। अब सीता जी को चिंता हुई, सब दोबारा से भोजन बनने लगा। अयोध्या के अच्छे रसोइये बुला लिए गए। भोजन बनता गया, साधु बाबा खाते गए। चारों भाई और हनुमान जी जंगल में आदिवासियों की समस्याएं जानने और हल करने अयोध्या से बाहर थे। सीता जी हर संभव कोशिश कर रही थीं। साधु बाबा के भोजन में कोई कमी न रहे। राशन आता जा रहा था, भोजन बनता जा रहा था। 8 दिन हो गए भोजन अनवरत चलते चलते। सीता जी ने गणेश जी को पुकारा, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को लेकर आए, मेरी मदद करें। सब अपने अपने काम पर लग गए, किसी चीज की कमी नहीं हो रही है। 17 दिन हो गए। गणेश ने कहा, सीता जी से देवी ऋषिवर के पास जाओ, उनसे कहो गुरुदेव शास्त्र ऐसा कहते हैं, आधा भोजन हो जाए तो बीच में जल पी लेना चाहिए। देवी, तुमने बात तो अच्छी कही है, आधा भोजन हो जाएगा तो बता देंगे, अभी तो तुम भोजन परोसती रहो। जी गुरुदेव। सीता जी के तो हाथ पैर कांपने लगे। अब सीता जी को पता चला कि राम जी आ गए हैं दरबार में। सीता जी दौड़ी पड़ढ़ी प्रभु राम जी के पास। राम जी ने देखा सीता जी दरबार में। राम जी बोले, क्या हुआ देवी, मुझे बुला लेती? प्रभु मुझे बचा लो, सीता जी बोली। 18 दिन हो गया है, अनवरत भोजन चल रहा है। ऋषिवर कहते हैं अभी आधा पेट भी नहीं हुआ है, मुझे बचा लो स्वामी। राम जी सीता के साथ दरबार से चल दिए। सीता जी से तुलसी पत्र लिया, अगस्त जी की थाली में रखा, हाथ जोड़ डालकर प्रणाम किया। अगस्त जी समझ गए राम जी की लीला पूरी हो गई है। देवी, अब पानी लाओ, भोजन तो हो गया, बस अब जल की व्यवस्था करो, बड़ी प्यास लगी है। सीता जी तो डर गईं, जिसने 18 दिन भोजन किया है उसकी प्यास कुआं 2 कुआं जल से बुझने वाली नहीं है। राम जी की ओर देखने लगी, स्वामी आप ही कुछ करिए। राम जी बोले, गुरुदेव भोजन हमने कराया है तो जल की व्यवस्था भी हम ही करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करें। द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार में बाल लीलाओं को करते हुए गोवर्धन लीला के समय आपकी जल की व्यवस्था हो जाएगी। आपको पुकारूं तो आप आ जाना, पेट भर जल पी लेना। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की मेघ मालाओं से बचने के लिए और उसका घमंड दूर करने के लिए श्री गिरिराज को उठाया और श्री गिरिराज को उठाकर 7 दिन 7 रात अपनी हथेली पर रखे रखा, दिन रात जल बरस रहा था। तब भगवान ने ऋषि अगस्त मुनि को पुकारा, आइए ऋषिवर और इस जल को पान करिए, अपना रण पूरा करिए। अगस्त जी सारे जल को पी गए। ब्रज में धूल उड़ाच रही थी, इंद्र पागल हो रहे थे। ये देखकर तब इंद्र ने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहां तक चैनल में बने रहने के लिए